बहुत पुरानी बात है। एक सरसब्ज व शादाब इलाके में वाक़े एक छोटे से गांव में रशीद नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर कुची मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत बारिश के दिनों में टपकने लगती थी। रशीद की जिंदगी आसान न थी। वो रोज सुबह अंधेरे में उठता, नमाज अदा करता और अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रख कर जंगल की तरफ चल पड़ता। सारा दिन सख्त मेहनत के बाद वो चंद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना और अपनी बीमार माँ का गुजारा करता था। रशीद के दिल में कोई बड़ी ख्वाहिश न थी। वो बस ये चाहता था कि उसकी माँ को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और उसके घर में सुकून रहे। वो अक्सर कहता था, जो मिला है इसी में शुक्र है। एक दिन जब रशीद मामूल से कुछ ज्यादा अंदर जंगल चला गया, उसकी कुल्हाड़ी जमीन में किसी सख्त चीज से टकरा गई। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर जब दोबारा वार किया तो फिर वही आवाज आई। रशीद ने हैरत से जमीन को खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक पुराना, भारी और जंग-आलूद संदूक जाहिर हुआ। संदूक इतना पुराना था कि देखने से लगता था जैसे बरसों से किसी ने उसे नहीं छीड़ा। रशीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उधर उधर देखा। जंगल खामोश था, किसी इंसान का नाम और निशान न था। उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, सोने की चमक ने उसकी आंखों को चंधिया दिया। संदूक सोने के सकों, ज़ेवरात और कीमती सामान से भरा हुआ था। इतनी दौलत देखकर रशीद के सांस रुक गए। उसने जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा था। खुशी के साथ साथ उसके दिल में अजीब सा खौफ भी पैदा हुआ। इसी संदूक में एक बोसीदा कागज रखा था। रशीद ने वो कागज उठाया और पढ़ा। इस पर लिखा था, ये दौलत आजमाइश है, जरूरत के मुताबिक लो, लालच से बचो, जो हद से बढ़ेगा वो सब कुछ खो देगा। रशीद कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसे अपनी माँ का ख्याल आया, अपनी गुर्बत याद आई और खाली घर आंखों के सामने आ गया। पहले उसने सोचा, मैं बस इतना ही लूंगा जितना मेरी जरूरत है। उसने चंद सके उठाए और जेब में डाल लिए, लेकिन फिर उसका दिल बोला, इतनी दौलत एक बार ही मिलती है, कौन जाने दोबारा मौका मिले या ना मिले। रशीद ने मजीद सोना उठाया, फिर और। अब उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल मुतमईन न था। वो कागज की बातें भूल चुका था। लालची उसके दिल में घर कर चुकी थी। अब वो पूरा संदूक ले जाना चाहता था। जैसे ही उसने संदूक को जोर से खींचा, जमीन हिलने लगी। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से बजने लगे, परिंदे खौफ से उड़ने लगे और जंगल में अजीब सी गरज पैदा हो गई। रशीद घबरा गया। इसने संदूक छोड़ने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। अचानक जोरदार आवाज के साथ जमीन फटी और संदूक समेत सारी दौलत जमीन के अंदर समा गई। रशीद जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सूरज गुरूब हो चुका था। वो जख्मी हालत में जंगल के किनारे पड़ा था। न संदूक था, न सोना, न कोई निशान। वो लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। उसकी माँ ने जब उसकी हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। इस दिन रशीद को एहसास हुआ कि उसने अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि लालच पर एतबार किया था। वक्त के साथ रशीद ने दोबारा मेहनत शुरू की, मगर अब उसके दिल में हमेशा एक पछतावा रहता था। वो हर किसी को यही नसीहत करता, जो थोड़े पर सब्र नहीं करता वो ज्यादा का भी हकदार नहीं बनता। गांव के बुजुर्ग ठीक ही कहते थे, लालच इंसान को अंधा कर देती है।